हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के आयोग। पहला हम देखते हैं राजस्थान का लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना हमने 20 अगस्त 1949 को हुई थी जयपुर में। इसका ट्रांसफ़र फिर अजमेर में 1956 में किया गया है। वो वर्तमान में यही है। कारण पी सत्याराव कमेटी की सिफारिश पर ट्रांसफ़र किया गया। पुनर्गठन 22 दिसंबर 1949 को। सदस्य 1 अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य 8। अनुच्छेद 315 कार्य के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 316 कार्य के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 316 के तहत कार्यकाल 6 वर्ष व 62 जो भी पहले हो त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 317 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार कदाचार, पद का दुरुपयोग, लाभ पद ग्रहण करना, दिवालियापन, शारीरिक मानसिक अयोग्यता। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जांच के बाद हटा सकता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति सदस्य व अध्यक्ष को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 317 के तहत 320 के तहत आरपीएससी के कार्य भर्तियों का आयोजन, पदोन्नति व स्थानांतरण। अनुच्छेद 322 इसमें है व्यय, वेतन, भत्ते, पेंशन सभी खर्चे राज्य की संचित नीति पर आधारित होता है। अध्यक्ष 2,25,000, सदस्य 2,15,000। अनुच्छेद 323 बी आरपीएससी प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। अब लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 315 के तहत संघ व राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 316 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन। अनुच्छेद 318 के तहत आयोग के कर्मचारियों व सदस्यों की सेवा शर्तों के नियमन की शक्ति। अनुच्छेद 319 के तहत आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 320 के तहत लोक सेवा के कर्तव्य। अनुच्छेद 321 के तहत लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों में वृद्धि। अनुच्छेद 322 के तहत लोक सेवा आयोग का व्यय। अनुच्छेद 323 के तहत लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन। इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रथम अध्यक्ष था इसका एस.के. घोष। वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद्र मीणा 5 अगस्त 2024। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल.एल. जोशी। सर्वाधिक कार्यकाल डी.एस. तिवारी का था, देवीशंकर तिवारी। न्यूनतम पी.एस. यादव 37 दिन तक थे। आयोग के अध्यक्ष जो मुख्य सचिव रहे एन.के. बेरवा। आयोग के सदस्य जो मुख्य सचिव भी रहे सावनदान उज्ज्वल। आयोग के अध्यक्ष और लोक सेवा आयोग भी रहे लोकसभा सदस्य भी रहे सी.आर. चौधरी। आयोग के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे धुलेश्वर मीणा। आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष रहे एन.एल. जैन। आयोग की सदस्य जो पूर्व में मंत्री रही कमला भील। इस्तीफा देने वाले सदस्य कांता खतूरिया, शिवपाल सिंह नांगल, दिव्या सिंह, श्याम सुंदर शर्मा। अब राज्य मानवाधिकार आयोग। इसका गठन 18 जनवरी 2001 में हुआ। कार्य शुरू इसका मार्च 2000 में हुआ। एक सदस्य, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। 2019 के संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाने के लिए शामिल किया गया। नियुक्ति अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्षी नेता, गृह मंत्री, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद विपक्ष का नेता। हटाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय की जांच के दौरान राष्ट्रपति हटा सकता है। कदाचार, अक्षमता, अपराधी, दिवालिया घोषित, लाभ पद धारण करना, त्यागपत्र, अध्यक्ष व सदस्य
राज्यपाल को देता है। कार्यकाल 3 वर्ष, 70 वर्ष जो भी पहले। मानवाधिकार आयोग के कार्य देखते हैं। इसकी प्रकृति सलाहकारी है, इसलिए यह न तो पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिला सकता है और न ही दोषी व्यक्ति को सजा दिलवा सकता है। यह केवल सिफारिश कर सकता है। यह राज्य सूची समवर्ती सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर। इस आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कांता भटनागर। न्यूनतम कार्यकाल वाली अध्यक्ष कांता भटनागर। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष HR पुरी। पहला अध्यक्ष जो न्यायाधीश रहे सैयद सगीर अहमद। वर्तमान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। अब है राज्य निर्वाचन आयोग। यह एक संवैधानिक संस्था है। 243 के तहत गठन इसका जुलाई 1994 को हुआ। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के अनुच्छेद 243 के पंचायती राज संस्थाओं व अनुच्छेद 243 जेड में शहरी निकाय संस्थाएं के चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। राज्य निर्वाचन आयोग की एक सदस्यीय निकाय है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष जो भी पहले हो। पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य पंचायती राज के चुनाव करवाना, सरपंच, पंच, उप सरपंच, प्रधान, वार्ड मेंबर, नगरीय संस्थाओं के चुनाव करवाना, प्रधान, पार्षद, प्रधान, मतदाता सूची तैयार करना, परिसीमन करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त की सूची। इसमें अमर सिंह राठौड़ प्रथम, नेक राम, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुबाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता जो कि वर्तमान अध्यक्ष है। अब राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग में यह एक संवैधानिक निकाय है। सदस्य एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य है। उल्लेख है भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई में पंचायती राज है और 243 वाई में नगरीय संस्थाएं। गठन इसका 1995 में होता। नियुक्ति अध्यक्ष प्लस सदस्य दोनों राज्यपाल करता है। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट। राज्य वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। वह राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखता है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल यानी के गोयल है। वर्तमान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है। अब राज्य महिला आयोग। यह संवैधानिक संस्था नहीं है। गठन इसका 15 मई 1999 को हुआ। मुख्यालय जयपुर में स्थित है। सदस्य एक अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य है। नियुक्ति राज्य सरकार करती है। कार्यकाल 3 वर्ष का है। त्यागपत्र राज्य सरकार को देता है। पद से हटाना राज्य सरकार हटाती है। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। कार्य महिलाओं संबंधित शिकायतों की जांच करना। अध्यक्षों की सूची। श्रीमती कांता कथुरिया प्रथम थी। प्रो पवन सुराना, श्रीमती तारा भंडारी, प्रो लाड कुमारी जैन, श्रीमती सुमन शर्मा, श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती जो कि वर्तमान अध्यक्ष है। अब राज्य सूचना आयोग। इसका गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। संरचना है इसकी बहुसदस्य निकाय है। यह सदस्य एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 4 सूचना आयुक्त। कार्यकाल 3 65 वर्ष जो भी पहले हो। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। अब चयन समिति मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता होते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है। शपथ राज्यपाल को, त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। हटाने का अधिकार राज्यपाल को है।
राजस्थान लोकायुक्त संस्था, इसका गठन अपने 26 मार्च 1973 को हुआ था। सदस्य 1+8 थे। नियुक्ति राज्यपाल करता है। शपथ राज्यपाल दिलाता है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। त्यागपत्र राज्यपाल को पद से हटाना, राज्यपाल हटाता है। वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखता है। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ। राजस्थान के उप लोकायुक्त KPU मेनन। राजस्थान के वर्तमान प्रताप कृष्ण लोहरा। अब है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है जो भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के में वकालत कर चुका हो। त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। कार्यकाल राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न देता है। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता GC कासनेवाल थे। सर्वाधिक कार्यकाल GC कासनेवाल। वर्तमान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ये हमारे खत्म।